ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणरघुनाथान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तगण तथा महानुभावों का हार्दिक स्वागत। सत्संग का लाभ हमको आज श्री हर्षेश जी तथा उनकी धर्मपत्नी रेखा माता जी द्वारा प्राप्त हो रहा है। तो इनके आर्थिक तथा पारमार्थिक लाभ हेतु हम हरे कृष्ण महामंत्र से उनका अभिवादन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जीवन में सत्संग का महत्व तो बहुत है, लेकिन संतगण बताते हैं कि जिस प्रकार से कोई मधुमक्खी जलाशय में उगे हुए कमल का रस लेते हुए उस रस का उपयोग अपना मध बनाने में करते हैं। बहुत दूर होती मधुमक्खी, कहीं कमल के आसपास नहीं होती, लेकिन उसका रसास्वादन है तो वो कमल को लेने आ जाती है। तो भाग्यवान कौन हुआ? मधुमक्खी, क्योंकि उसके अंदर वो लालसा है। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो कमल के पत्ते के नीचे बने हुए मेंढक की तरह वो रस को ले नहीं पाते, हालांकि रस उससे बहुत कम है। तो सत्संग में वही लोग जुड़ पाते हैं जहाँ मेरे ठाकुर जी की इच्छा होती है, जहाँ पे जीव की जन्मों जन्म के सुकृत उदय हो जाते हैं। तो सत्संग कोई सामान्य चीज नहीं है। और सत्संग को ज्यादातर हम सोचते हैं कि कीर्तन कर लिया तो सत्संग हो गया। यस, ये है, ये नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी चर्चा हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के अजामिल उपाख्यान के द्वारा। नाम की कितनी महिमा है। संकीर्तन करना ये सब सर्वोपरि है, लेकिन आत्म कल्याण हेतु हम कथा को श्रवण ना करें तो घाटे का सौदा है ना।
कीर्तन हमको हमारे अनर्थ निवृत्ति कराता है, लेकिन भक्ति में आगे बढ़ाने हेतु, आत्म कल्याण हेतु हमको कथा श्रवण भी करनी चाहिए, वरना ये कथा हमारे लिए अवेलेबल क्यों होती? श्री वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, श्री वेद व्यास जी ने महाभारत जैसा महाग्रंथ दिया, उसमें भगवत गीता रखी, और श्रीमद् भागवतम जैसा उत्तम ग्रंथ दिया, तो वो किसके लिए है? पशु के लिए तो नहीं है। तो इच्छा भी नहीं कर सकता कि मैं भागवत सुनूं। तो हम जैसे जीवों के लिए ऐसे महापुरुषों ने ये ग्रंथों की रचना की है। इसको हमको चलो रोज ना पढ़ पाए, लेकिन कभी कभी अवसर पे मिले सत्संग में आने का, वीक में 1-2 बार तो जरूर जुड़ना चाहिए। आज मैं आनंदित हूँ, इतने सारी माता जी भी जुड़ी है आज, प्रभु जी तो जुड़ते ही है जो मैं देख रहा हूँ। तो सभी के लिए हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ 2 सत्र से हम अजामिल उपाख्यान के विषय में शुरुआत किए थे। तो श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद के प्रथम अध्याय एक 19वें श्लोक में हमने पढ़ा था। आज हम श्लोक की आवृत्ति ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि कभी कभी, लेकिन जरूर तो वही है। श्लोक भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, पढ़ना चाहिए, तो हमको समझ में आता है, वरना कोई आके बैठ गया पर कुछ भी बोलता है, पता नहीं क्या बोलता है। तो श्लोक बाय श्लोक हम कथा को श्रवण भी करें और कथा को कहे भी, जितना आता है भगवत कृपा से, गुरु कृपा से। तो 19वां श्लोक है 6ठे स्कंद का प्रथम अध्याय का, कि एक बार जिन लोगों का भगवान कृष्ण के चरण कमलों में मन लग जाता है, सुनिएगा ध्यान से, सकृत मन कृष्ण पदार विरुदयो, श्री शुद्ध गोस्वामी बता रहे हैं, एक बार भगवान के श्री चरण कमलों में जिस व्यक्ति का मन लग जाता है, जैसे गुण के द्वारा, गुण भी हमको पता चलता है, जैसे भगवान राम के गुण है, कृष्ण के गुण है, हमको पता चलता है ना किस प्रकार से कथा से प्राप्त होता है। तो बता रहे हैं कि एक बार क्या, मतलब 1 मिनट के लिए भी लग जाता है ना, तो वो कभी भी यम या यमदूतों के दर्शन स्वप्न में भी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं दिखाई देंगे। तो इसके उदाहरण स्वरूप हम श्रवण करने जा रहे थे कि ऐसा कोई उदाहरण इतिहास है, कैसा घटित हुआ है। जैसे सुखदेव गोस्वामी को पता था और परीक्षित महाराज को भी पता है कि आने वाले कलयुग में कैसे जीव आएंगे, अपनी बुद्धि केवल तर्क में लगाएंगे। कभी भी प्रश्न करते हैं ना, तो जीव कल्याण हेतु करना चाहिए। अपना ही प्रश्न हम लेके जाएंगे तो थोड़ा हम स्वार्थी हो जाते हैं। सबको समाहित करते हुए सबका अंदर का जो दुविधा है उसको कैसे दूर किया जाए, उसके विषय प्रश्न होने चाहिए। या परीक्षित महाराज कैसे प्रश्न पूछे, और प्रश्न पूछने की विधि भी है। भगवत गीता में 4थे अध्याय के 34वें शायद श्लोक में कह रहे हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम नामिनः तत्त्वदर्शिनः। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं किस प्रकार से प्रश्न करना चाहिए, तो बोल रहे तद्विद्धि प्रणिपात, प्रणाम। पहले कोई भी महापुरुष है या कोई भक्त है, प्रणाम होना चाहिए। प्रणाम का मूल क्या है पता है? अपना अहम को हम नीचे रख रहे हैं। जैसे हमको ज्ञात है कि कोई स्कूल का टीचर और प्रोफेसर है तो हम नमन करते हैं, साष्टांग शायद ना करें उधर, लेकिन नमन तो करते हैं। जैसे मतलब हमारे क्लास टीचर थे और इस क्लास टीचर को मैंने बहुत सीखा उससे, तो हम कैसा करते हैं, चरण भी स्पर्श करते हैं। ऐसे आध्यात्मिक गुरु को भी नमन करना चाहिए। और प्रश्न कैसे करना चाहिए? हरि प्रश्न न सेवा, अभी प्रश्न करते समय सेवा करना चाहिए। सेवा करके ही हम प्रश्न कर सकते हैं। कभी कभी बोलते हैं कि प्रश्न है मेरा, तुरंत बोल देते हैं, ना कोई भाव है ना कुछ है, या तो अपनी ही
अभिमान के विरुद्ध किसको कितना पता है, वो जानकारी है तो प्रश्न करें। ये सब रावण की वृत्तियां है। एक्चुअली रावण कभी कभी झुका ही नहीं किसके सामने, नहीं झुका। आपको पता है शिव जी को आराध्य मानता, लेकिन तो भी कैलाश उठाने की क्षमता उसने धारण की कि नहीं मैं उठा लूंगा। उसके मतलब उसमें भी अभिमान है कि मेरा आराध्य देव हो, उसमें मैं कैलाश उठा लूंगा। तो रावण की जो बुद्धि है वो अभिमान से पूरित है, और हम कभी भी रावण बनना चाहेंगे? कोई बोले कि नहीं रावण बहुत ज्ञानी था, ध्यानी था, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। कोई बोलेगा अरे उसको तो दशहरा में पुतला जलाया जाता है। तो जलाना मतलब वास्तविक क्या है? अहम है, किसी में मोह है, आसक्ति है, उसको जलाना है। जो हमारे अंदर जो विकार है उसको जलाना। रावण से हमारी क्या दुश्मनी है? हर बार हम दशहरा को उसका पुतला बना के बस उड़ा देते हैं बाण मार के, उसमें भी होड़ लगती है मैं बाण मारूंगा। अपने आप में झांकना है पहले, हमारे अंदर से कितने रावण के गुण गए। तो प्रणाम क्या सिखाता है हमको? एक सोबर व्यक्ति बनाना सिखाता है। कभी कभी हम प्रणाम नहीं कर पाते, और प्रणाम किसको करना चाहिए? पहले प्रथम, जैसे हमने सबने देखा जब सभी आए तो कुछ कुछ व्यक्ति पहले भगवान को प्रणाम किए, सर्वप्रथम भगवान को प्रणाम। आगे हम मैं बैठ नहीं जाना चाहिए, ये हमको हमारे गुरु महाराज सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप से बोल रहा हूँ। प्रणाम किसको होना चाहिए? भगवान को। मंदिर है छोटा सा घर में, प्रथम आके साष्टांग प्रणाम होना चाहिए। साष्टांग को पता चलता है ना, यदि जगह नहीं तो पंचांग प्रणाम करना चाहिए। माता जी के लिए पंचांग प्रणाम की विधि है, वो साष्टांग नहीं कर सकते, मतलब दंडवत नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रभु जी के लिए साष्टांग दंडवत प्रणाम। यदि जगह का प्रॉब्लम है तो पंचांग प्रणाम भी कर सकते हैं। फिर कोई उचित भक्त है या तो कोई गुरु है, उनको प्रणाम करना चाहिए। वहाँ ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमारे अंदर के नहीं है, मैं तो किसी और को जानना चाहता हूँ या तो उनको मानता हूँ। जो भगवान की सेवा में लग गए हैं उनको प्रणाम होना चाहिए। हमने पिछले सत्र में सुना था ना, ये 19वां श्लोक था ना, सकृत मन कृष्ण पदार विंदयो निवेशितम तद गुण राग ऐहि। ये सब पढ़ा हमने श्लोक। उसके बाद क्या है, सॉरी उसके पहले क्या था? ऐसे भक्तों के शरण में जाना चाहिए जो हमको भगवान को प्रणाम कैसे करते वो सिखाते हैं, बताते हैं, और हमको विधि विधान से पूर्ण तरीके से ज्ञान प्रदान करते हैं। हमको पता नहीं है। हरे कृष्ण, हरि बोल। ये बच्चों को थोड़ा संभालिए ना, आवाज कम करेंगे तो अच्छा है, तो ध्यान भटक जाएगा मेरा। बाहर खेल सकते हो। तो तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया। फिर आता है सेवा करने के बाद क्या आता है? उपदेक्षति ते ज्ञान। फिर वो प्रसन्न होकर हमको उपदेश देते हैं। ऐसे तत्वदर्शी के शरण में हमको विनय पूर्वक प्रणाम करते हुए सेवा द्वारा प्रश्न करना चाहिए। और हर एक शास्त्रों की शुरुआत प्रश्न से ही हुई है। भागवत किसने सुना है? कभी कभी, रोज नहीं। कभी भागवत बैठते ना 7 दिन की, तो शर्माइए में हाथ ऊंचा कर सकते। कभी भी सुना है? 1 बार या 2 बार, कितनी बार सुना है? सुना है ना भागवत कि नहीं सुना है? 1 बार भी नहीं, 1 बार सुना है ना? आपने बहुत सुना है? कभी भी? हाँ हाँ, ऑनलाइन सुना है, कहीं भी सुना है ना? शौनक आदि ऋषि के विषय में पता है? नहीं पता। तो मेरा तात्पर्य मैं शॉर्ट में बताऊं। शौनक आदि जो ऋषि है ना, जो 88, ये तो सुना होगा शायद, 88,000 ऋषि गण नैमिषारण्य में कौन सा यज्ञ करने बैठे थे? ज्ञान यज्ञ करने एकत्रित हुए थे। और वहां पे सूत जी का आगमन होता है। सूत जी, इसकी मैं चर्चा में भी नहीं जाऊंगा वरना हम विषय से कहीं और चले जाएंगे। तो सूत जी एक वरिष्ठ वैष्णव और वक्ता है, और शौनक और इतने सारे ऋषिगण भी कहीं कम नहीं थे। वो खुद भी चर्चा ही कर रहे थे और भगवत चर्चा ही हो रही थी। लेकिन जैसे ही सूत जी आते हैं, सब दंडवत प्रणाम करते हैं और उनको बड़े आसन पे बिठाते हैं और बोलते हैं, भगवान यदि आप आनंदित हैं और हमसे
सब प्रकार से सही सलामत खुश है, तो कृपया हम आपके सामने प्रश्न करना चाहते हैं। ये विधि ये भागवत में आता है। तो कोई ज्ञानी या कोई बड़ा व्यक्ति है वो प्रश्न नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी किसी को लगता है प्रश्न करेंगे तो कैसा लगेगा, अरे इसको इतना नहीं आता, तो शर्म के मारे प्रश्न नहीं करते। कोई बोलेगा कि मैं प्रश्न पूछूंगा तो कोई जग हंसाई हो जाएगी, तो प्रश्न नहीं करेंगे। यदि प्रश्न उत्कंठा नहीं है तो इस मार्ग में हम भक्ति में नहीं बढ़ सकते। मैं इधर बैठा हूं मतलब मुझे सर्व पता है, ऐसा भी नहीं है। मुझे कोई शंका है तो मैं कोई वरिष्ठ वैष्णव से प्रश्न करूंगा जो इस धारा में बहुत पहले से है और हमसे अनुभवी है, उसको मैं प्रश्न करके जानूंगा कि नहीं। अरे मुझे तो सब आ गया, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। भगवान राम अपनी ही कथा सुनने के लिए स्वयं सिंहासन से उतरकर नीचे बैठ के सुने। वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख है। और किसी को डिस्टर्ब भी ना हो, ऐसे करके धीरे से उतर गए, क्योंकि पता है अपनी ही जो कथा है वो सुनने जा रहे हैं। कौन सुना रहा है? लव कुश। जब सुना है तब धीरे से, किसी को पता ना चले, ऐसे सामान्य की तरह सबके बीच में बैठ गए, किसी को भी पता नहीं चला। ये है शीलवान और क्या? नम्र। तो भक्त का एक गुण है नम्र। मेरे ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि पिछले श्लोक में हमने इसकी चर्चा की। आगे हमने श्रवण किया सभी प्रायश्चित ज्ञान के अर्जन द्वारा जो प्रश्न किए गए थे, मैं रिपीट नहीं करता हूँ, फास्ट जाऊंगा। प्रायश्चित करके भी हम विधि को पार नहीं कर सकते। दूसरा, ज्ञान के अर्जन द्वारा भी हम किसी को नर्क जाने से भी नहीं बचा सकते संपूर्ण। हालांकि वो विधि विधान है, लेकिन वो इस प्रकार है जैसे घास को जलाया जाए तो भी उसकी जो जड़ है वो जमीन से पकड़े हुए है, तो कभी भी उसको अवसर मिले तो फिर से उग सकते। इसी प्रकार जो पाप पूर्ण कर्म है वो समूल नष्ट नहीं हो सकते विधि विधान ज्ञान के द्वारा भी। तो उसका उल्लेख क्या है कि एक बार भी यदि किसी का मन कृष्ण के चरण कमलों में लग जाता है वो कभी भी नरक नहीं जाएगा। इतना है। लेकिन उसके साथ साथ करना क्या पड़ेगा? वो नरक तो नहीं जाएगा, लेकिन अभी उन्नति के लिए हमको साधु संग करना पड़ेगा। और ये मैं बार बार बताता हूँ, साधु संग सर्वशास्त्र कई लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। चैतन्य चरितामृत में ये बताते हैं कि एक बार साधु संग भी हमारे करोड़ों करोड़ों पापों को नष्ट कर देता है। क्षमता है, आगे हम श्रवण करेंगे उसको भी। तो साधु संग प्रथम है। श्रद्धा होगी तो साधु संग करने का मन होगा, है ना? एक क्रम है। और साधु संग होगा तो भजन क्रिया में हमारा मन लगेगा। अभी भजन क्रिया शुरू होगी, हरे कृष्ण महामंत्र हम गाएंगे, तो भजन क्रिया आरंभ हो जाएगी तो अनर्थ निवृत्ति होगी। कभी कभी हम जब करते तो मन नहीं लगता, इधर उधर भागता है कि नहीं? मेरे अंदर नहीं हो रहा है, वो टाइम जा रहा है, कुछ ना कुछ प्रवृत्ति में हम लग जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो अनर्थ निवृत्ति हो रही है, उधर प्रोसेस चालू ही है पीछे। एक एक नाम करोड़ों करोड़ों हमारे पाप है ना, उसको नष्ट करने की क्षमता रखता है। और नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, बल्कि कलयुग में तो नाम को ही प्राधान्य दिया गया है। महाराष्ट्र के तुकाराम, संत तुकाराम, नामदेव महाराज, इतने सारे हैं, बूढ़ा कुंभार, मीराबाई राजस्थान मेवाड़ में, हमारे गुजरात में नरसिंह मेहता, तो क्या बहुत तपस्या करने गए थे क्या? केवल नाम भगवान का, तो नाम से ही सबका पाप नष्ट हो सकता है। तो ये बताने के बाद उदाहरण पूछा गया, ये उदाहरण तो बताइए। तो उदाहरण में हमने श्रवण किया अजामिल नामक एक ब्राह्मण का। क्या था? कान्यकुब्जे कश्चित् दासीपति अजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिताः। क्या है श्लोक? ये कथा शुरू होती है यहाँ से कि कान्यकुब्ज अभी का जो है कानपुर, वहाँ का एक ब्राह्मण अजामिल नाम है। और हमने श्रवण किया था कि बहुत सदाचार सद्गुणी था, गुरु और सभी मित्र वर्गों में सबको मदद करने वाला, सभी को प्रणाम करते हुए अपने आप में बहुत सामान्य व्यक्ति रहने वाला व्यक्ति था,
सब गुण उसमें भर भर के पड़े थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, एक बार गया अपने पिताजी की आज्ञा पाकर वन में, और वन में उसने कुछ ऐसे दृश्य देखे कामुक तुझे, क्योंकि दो व्यक्ति कौन, एक सुरापी शूद्र अत्यंत निर्लज्ज किसी वेश्या के साथ काम क्रीड़ा में था। उसने ये दृश्य देखा तो उसके अंदर सहज काम वृत्ति प्रकट हो गई। प्रश्न हो सकता है ना, हमने पिछली बार श्रवण किया था कि इतना सदाचार व्यक्ति कैसे काम में लग गया, तो सब बढ़ नहीं है, कैसे हो गया। तो हमने श्रवण किया था व्यासदेव और जैमिनी ऋषि का उदाहरण, है ना। तो अजामिल ऐसे करते करते ध्यान में दासी को ही लाता रहा। वो दृश्य देख गया एक बार, अभी जब भी मन लगे तो उस दासी का ही चित्र उसको दिखाई दे, मतलब वेश्या का। सोच लिया मन में इसको घर लाऊंगा, और अपनी पत्नी को क्या किया, निकाल दिया और दासी को लेके आ गया। अब जैसे ही दासी को लेके आया, धीरे 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 एक के बाद एक उसके पाप पूर्ण कर्म शुरू हो गए। आगे श्लोक में सब विवरण आता है, मैं कथा में प्रविष्ट होता हूँ, श्लोक में श्रवण करेंगे। धीरे धीरे से उसमें पैसे कमाने का, क्योंकि सब धन लुटा दिया उस उल्टा पे। अभी उसका सास श्रृंगार ये सब करने में तो पता ही है वेश्या को क्या है। अभी वेश्या का कोई पति हो सकता है, ये प्रश्न पे हमारे गुरु महाराज तो ये कहते हैं वेश्या का कोई पति हो सकता है, उसका पति केवल एक ही है, धन। जिसके पास धन है वो उसकी पत्नी हो जाएगी। तो सब पैसा अपने पिताजी का धन उसके उल्टा पे लुटा दिया। अभी पैसे की कमी होने लगी तो चोरी चकारी करने लगा, जुआ खेलने लगा। जुआ खेलने के बाद कुछ लोगों को अपहरण भी करने लगा, कभी तो ऐसा नहीं आ रहा है ज्यादा, ऐसे ऐसे दूषित कार्य में लग गया। देखिए ऐसा था सदाचार, वेद पुराण आदि का अध्ययन करने वाला। क्या हुआ, विषय आसक्ति लग गई एक वेश्या में, और पूरा अपना सदाचार था वो नष्ट हो गया। हमने पढ़ा ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए बचपन से ही भगवान की कथा सुनानी चाहिए, गर्भ अवस्था में ही। ठीक है, छोटे बच्चे मस्ती करते हैं, वो तो स्वाभाविक है, लेकिन बच्चों में स्वाभाविक, जैसे मैं देख रहा हूँ राकेश जी का बेटा बैठा है, ये बैठे और भी बैठे, आप श्रवण कर रहे हैं, अभी आपको आनंद आएगा श्रवण। तो ये सब, और ब्याज पे पैसे लेकर ब्याज पे भी लौटाए ना एक समय में, और सब दुर्गुण है वो करने लगा। हमारे गुरु महाराज इस पे कहते थे, हास्यप्रदिक वार्ता। एक बार एक व्यक्ति से पैसा लिया उधार, तो अभी सब लौटाने का समय आया, वो फोन करके पूछ रहा है, अरे भाई वो तुमने कुछ महीनों पहले मेरे से पैसा लिया था और कब लौटा रहे हो? तो सामने से वो व्यक्ति बोल रहा है, हेलो हेलो हेलो, अरे भाई तुमने मेरे से पैसा लिया था कुछ महीने पहले, मतलब हेलो, आवाज नहीं आ रही है, अब उसको आवाज नहीं आ रही है, उसको सुनाई देना बंद पड़ गया। और फिर थोड़ी देर के बाद फोन किया, फिर वही हो रहा है। उसको लगा कि कुछ टेलीफोन एक्सचेंज में फोन करना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ कनेक्शन में गलती है। तो उसने टेलीफोन एक्सचेंज में फोन किया, जो अधिकारी था उधर का, उसने फोन किया और बोल रहा कि अरे भाई एक व्यक्ति है, उसको मैं फोन लगा रहा हूँ बार बार, वो बोल रहा है मुझे आवाज सुनाई नहीं दे पड़ रही है, थोड़ा सॉल्यूशन कीजिए, क्या प्रॉब्लम है। तो वो नंबर मांग के वो व्यक्ति को फोन किया,
टेलीफोन एक्सचेंज अधिकारी ने और पूछा, हेलो, अरे भाई आपने किस व्यक्ति से कुछ पैसा लिया था, वो बार बार फोन कर रहा है, आप बोल रहे फोन नहीं लग रहा है। फिर से बोल रहा है, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। वो ऐसा कई बार चला, फिर वो गुस्से से बोला, अरे भाई मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे पड़ रही है, मेरी क्यों नहीं सुनाई दे, मैं टेलीफोन एक्सचेंज से बोल रहा हूँ कि उसका पैसा तुमने जो दिया था वो कब दे रहे हो, वो पूछ रहा है। तो फिर से वो हेलो हेलो बोल रहा है। जोर से एक बार बोला, अरे तुम आदमी हक कौन हो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, पर तुम्हारी आवाज मुझे सुनाई दे पड़ रही है। तो धीरे से बोला, अच्छा तुम्हें सुनाई दे पड़ी तो तुम दे दो। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी को पैसा लेकर उसको समय से लौटाता नहीं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि ब्याज पे पैसा भी नहीं लेना चाहिए, कभी कभी बहुत जरूरत पड़े तो ऐसी कंडीशन में ठीक है, लेकिन उसकी आदत नहीं बनाना चाहिए। तो ऐसे सभी जो दुर्गुण है वो उसमें आ गए। अभी वो जाए तो कहीं ना कहीं किसी का शिकार खेल के आए और सब मांस और ये सब भक्षण शुरू किया, मदिरा पान तक करने लगा। तो एक दुर्गुण आने से बार बार चेन शुरू हो जाती है, सभी दुर्गुण आ जाते हैं। तो आगे बताया, अजामिल के प्रसंग में और एक बात आती है कि ये सब होने के पश्चात सब जो दूषित थी ना वेश्या, उसके साथ सब धन की मामले में उसको बहलाती फुसलाती और बताती कि ये सब हमको चाहिए। ऐसे करते करते उसको 10 पुत्र हुए। अभी 9 पुत्र जो है ना वो तो किसके है वो पता नहीं, अजामिल ने पैदा किया, क्योंकि दासी का तो पता नहीं ना कुछ। तो 10वां पुत्र है, वो 10वां पुत्र उसको उसकी 83 साल की उम्र में हुआ। पूरा जीवन जीते 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 उसने ऐसे ही 83 साल बिता दिए, 83। और उसकी पत्नी मतलब जो दासी थी वेश्या, उसको गर्भ था, वो कंफर्म उसका ही था। तो ये 10वां पुत्र जो है उस पे उसकी आसक्ति ज्यादा लग गई जब जन्म हुआ तब, और उसका उसने नाम नारायण रखा। ये नारायण नाम क्यों रखा, उसकी एक कथा आती है, संत गण बताते हैं। एक बार कुछ संत की जमात उस गांव में आई। अब गांव में आई तो पूछने लगे सबको कि भाई यहाँ पे कोई धर्मात्मा व्यक्ति है, सदाचारी व्यक्ति। गांव में सबको पता रहता है ना, गांव के फादर क्या बोलते हैं ना, चौराहे पे सब ऐसे ही बैठे रहते हैं, नौरी बाजार हम लोग बोलते हैं। तो सब बैठे बैठे बोलते हैं कि हाँ हाँ महात्मा है ना, बहुत उच्च कक्षा के ब्राह्मण हैं, उनके यहाँ आप चले जाइए। नाम बताया अजामिल, तो कहाँ है, हाँ यहाँ पे चले जाओ, वहाँ मिल जाएंगे, वो धर्मात्मा है। और संत तो सरल हृदय होते हैं, अच्छा ठीक है। और गए, जैसे घर पे जाते हैं वहाँ पे अजामिल तो नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी वेश्या थी। उसने उस संत को देखा, जैसे ही संत का दर्शन किया ना तो वेश्या की बुद्धि सात्विकी हो गई। जब भी संत का दर्शन करते हैं तब बुद्धि सात्विकी होती है, मन में विचार भी अच्छे आने लगते हैं। अभी महसूस भी किया होगा। तो अभी वेश्या को ऐसा लगा कि ये तो बहुत भव्य कोई बड़े साधु लगते हैं, तो उसने सोचा कि उसकी सेवा करके अभी उसको रखना चाहिए। लेकिन साधु समझ गए, साधु देख के ही समझ गए कि ये कोई भजनानंदी दिख नहीं रहे, और उसकी जो वेशभूषा है ना समझ में आ जाती है ना, ये तो कुछ वेश्या जैसे लग रही है। तो चल पड़े वापस, नहीं ठहरना। लेकिन जो बुद्धि सात्विकी हो गई थी उसके लिए वहां पे उसने वाणी द्वारा और सेवा द्वारा उनको समझा लिया। और संत हृदय तो वैसे भी सरल है कि कुछ थोड़ी सी भी सेवा करे वो कभी भी दुर्भाव नहीं करते, देखते भी नहीं कि ये कैसे है, अच्छा इसमें ये तो गुण है, ये सेवा कर रही है, तो सेवा के द्वारा हमको समझा लिया। और बिठाया, अभी सोचने लगे कि ये हमारे घर कैसा है, किसी ने ना इनके साथ व्यंग किया है, वरना हमारे घर संत कैसे आ सकते हैं।
अब जब ये सोचने लगी तब साधु थोड़ी देर बैठे बैठे सोच रहे थे कि वो ब्राह्मण अजामिल नहीं दिख रहे महात्मा, तो पूछने लगे कि आपके पतिदेव कहाँ है वो साधु अजामिल। जैसे ही साधु सुना ये चौंक गई, अरे मेरे पति को साधु कह रही है, ये तो एक नंबर का बदमाश व्यक्ति है जो समाज में प्रचलित है, और साधु। तो सोच में पड़ गई। तो सोच में पढ़ते पढ़ते सोची कि अरे किसी ने इनके साथ व्यंग किया है, अभी तो मैं पक्का उसको साधु बना के ही छोड़ूंगी, मतलब साधु के वेश में ही लाऊंगी उसके सामने, वरना कैसा लगे कुछ श्राप वाप दे दिया, परेशानी। तो कुछ साधु को उधर ही व्यवस्थित कर दिया कि आप बैठिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और बाजार में गई, बाजार में जाकर एक सुंदर सा अंठी माला लिया और तिलक का सामग्री लिया, पीताम्बरी धोती वगैरह एकदम वैष्णव साधु बनाने योग्य जैसे सामान लेकर वो रास्ता राह देख रही है। अरे अभी वो अजामिल महाशय आ जाएंगे और देखेंगे घर में ऐसे ही, तो और वैसे भी शिकार खेलने गए हैं, हाँ कहीं पशु पक्षी लटका के आ जाएंगे और प्रॉब्लम हो जाएगा तो मुझे पूरे श्राप दे देंगे। तो वहाँ पे ध्यान कर रही, बैठ रही है, देख रही, अवलोकन कर रही, आ जाए तो वो पकड़ के उनको तुरंत में ऐसा वैष्णव वेश में बना दूँ। वहाँ से महाशय आए, वैसे मुरीगारी करने तो गए थे, मृग को एक कंधे पे डाल के रुधिर से सने हुए पूरे शरीर पे आया उधर और बोलने लगा, भाई तुम इधर क्यों खड़ी हो? और बोले घर पे साधु आए हैं। और साधु आए हैं तो साधु कुछ कर माल बनता है कि ऐसे लंगोटी बाबाजी है? उसका ध्यान उधर ही लगा था। उसके बीवी बोला, अरे फिर से मदिरा पी के आया, इसका ध्यान नहीं है, साधु आए हैं, वो श्राप दे देंगे, हमको प्रॉब्लम हो जाएगी। और अभी तो ये जो स्त्री है वेश्या, उसको बोलती कि एक बात बताऊं आपको, आप स्वच्छ हो जाइए, स्नान कर लीजिए। तो अभी ये उसके अंदर तो पूरा लिप्त था ही, जो वो वेश्या बोले वही करे। तो ठीक है स्नान कर लेता हूँ। स्नान कर लिया, स्वच्छ हो गई, फिर पूरा उसको साधु वेश में सजाया, तिलक विलक लगाया, कंठी माला पहना दी और बोले साधु के सामने किस तरह से जाओगे मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा रिहर्सल हो जाए। क्या बताओ, वरना तुम कुछ अनाप शनाप बोल दोगे तो समझाएगा कि देखो उसके सामने जाना और बताना, दंडवत प्रणाम करना और बोलना मेरे बड़े भाग है जो आपका दर्शन हुआ, और ऐसा महान व्यक्ति का दर्शन पाके मैं बहुत धन्य से धन्यता अनुभव कर रहा हूँ, ऐसा बताना। तो उसने पूछा एक बार कह को बताओ कैसा बोलना है। तो अभी अजामिल महाशय बोलते हैं, तुम्हारे धन्य भाग है जो मेरा दर्शन पाया, और अति से अति लाभ में हो जाओगे जब मेरा दर्शन पाकर आप जाओगे। सब उल्टा बोल रहे हैं। अरे भाई सत्यानाश, तुम मत बोलना, तुम कुछ भी मत, तुम चुप ही रहना, मैं ही सब संभालूंगा। जिसकी बुद्धि बिगड़ जाती है फिर वो कुछ नहीं बोल सकता है कुछ सही से ना। तो ऐसे शास्त्रों में भी आता है कि जो ज्यादा भी बोलते हैं ना उनको कुछ तरह का बंधन हो जाता है, भगवत विषय छोड़ के कुछ बोलते हैं। तो यहाँ पे दृष्टांत में संतगण बताते हैं कि तोता और मैना ज्यादा मधुर मधुर बोलते रहते हैं, इसलिए उसको पिंजड़े में कैद होना पड़ता है। और बकुला है कुछ नहीं बोलता, इसलिए उसको कुछ नहीं कैद करते सभी लोग। तो ऐसे ही जब समय हो, उचित हो, तभी बोलना चाहिए, कुछ अनाप शनाप बोलते नहीं रहना चाहिए, दृष्टांत से समझाते हैं। और भी एक वाक्य आता है अकबर और बीरबल का दृष्टांत। एक बार बादशाह ने बोला, अकबर बादशाह ने, कि हर बार मैं बीरबल से परास्ती हो जाता हूँ, ये इतना बुद्धिमान है, तो मैं एक काम करता हूँ, अब तो इसको परास्त करके ही छोड़ूंगा। तो उसके मन में आया कि इसके फैमिली मेंबर्स को बोलता हूँ कि कौन विद्वान है। तो किसी ने बता दिया कि बीरबल जो है ना, वो बीरबल सबसे होशियार है, उसके फैमिली वाले सभी मूर्ख हैं। बीरबल को जब बादशाह ने बताया कि ऐसा मैं सुना हूँ, क्या सही है? नहीं नहीं महाराज जी, मैं ही सबसे मूर्ख हूँ, मेरे जो फैमिली वाले सबसे विद्वान है ना, परिवार वाले सबसे विद्वान। बोले ठीक है, कल बुला के लाओ तुम्हारे परिवार, जब तो उस दरबार में पेश किया जाए। तो उनको बुलाते हैं और
बीरबल ने समझा के रखा, देखो एकदम युग ब्रांड कपड़े पहन के ले आना और महाराज कुछ भी बोले कुछ भी बोलना नहीं, मौन रहना, बिल्कुल एक शब्द भी नहीं बोलना। सब समझा पढ़ा के लाया गया दरबार में। जैसे आए और बताया कि अरे ये तो कुछ मूर्ख मालूम पड़ रहा है। बादशाह बोल रहे ऐसे कोई नए कपड़े पहन के कोई चोरी वोरी हो गया तो किसी ने पकड़ लिया तो ये तो मूर्ख मालूम है। लेकिन इतना भी बोलने के बाद चुप, एक शब्द भी ना निकले। समझा पड़ा के तो भेजा ही नहीं। तब अकबर ने पूछा, भाई तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो बीरबल बोले, मैंने कहा था ये बड़े विद्वान हैं, किसी मूर्ख के सामने कभी नहीं बोलते। तो वहां पे अकबर पूरा झेप गया, समझ गया कि बीरबल वास्तव में तो बहुत बुद्धिमान है। तो किसी व्यक्ति में इस प्रकार का है तो उसको चुप ही रहना। इसी प्रकार अजामिल को समझा दिया उसकी पत्नी वेश्या ने कि तुम चुप ही रहना। अब जब जाके वहां पे संतों से मिले, दर्शन प्राप्त किए और संत को बहुत ही आगता स्वागता करके मना लिया सेवा द्वारा। अब संतों का आशीर्वाद कभी फैल नहीं जाता है ना। वो खुश हो गए, मतलब हमारे जीवन में समृद्धि लाके ही रहते हैं। दर्शन भी इतना पवित्र है तो फिर उनको सेवा करना, उनके चरण स्पर्श करना, पाद प्रक्षालन करना, उसका तो कहना ही क्या। ये सब अवसर प्राप्त हुआ जब उनकी देखा कि पत्नी दासी गर्भवती है। तो उन लोगों ने सोचा कि देखने में तो सब सेवा अच्छी की है लेकिन भजनानंदी तो नहीं दिख रहे, तो उनको किस प्रकार से हम कुछ ऐसा प्रदान करें आशीर्वाद जिससे उसका भजन बढ़ जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है तो नाम जब तो करने नहीं वाले। तो बोले कि घर में इनके बेटा है तो उसके बेटे का नाम हम नारायण धर दें। तो उन्होंने पूछा कि हमारे लिए कुछ योग्य उपदेश बताइए, हमारा मन लगे, ये सब बताया। तब संतों ने बताया कि तुम्हारी सेवा से अत्यंत हम प्रसन्न हैं और तुम्हारा जब बेटा हो तब उसका नाम नारायण रखना, क्योंकि पता है कि आसक्ति बेटे में है, जो ऑलरेडी 9 बेटे हैं और ये 10वां और इतनी उम्र होने के बाद आया। तो समझ गया ना, साधु संत सब समझ जाते हैं इतनी उम्र में बेटा पैदा कर रहा है, मतलब परिवार में पूरा आसक्ति से भरा हुआ है। इसलिए उद्धार हेतु भगवान का नाम दिया नारायण रखना। और ये प्रसाद कभी फैल नहीं होता, तो साधु जन ने ये प्रसाद दिया, उसने ऐसा ही किया कि उसका नाम नारायण रखा। अब अजामिल की धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, जब भी देखे नारायण का चिंतन करता रहे। नारायण अपनी माँ की गोद से उतर के मेरी गोद में आओ, नारायण तुमने खा लिया, नारायण तुमने पी लिया। जब जहाँ भी देखे नारायण नहीं दिखे, नारायण किधर है, नारायण किधर है। वो बोले वो खेलने गया, भाई खेलने भी नहीं जा सकता, उसकी बेटी पत्नी बोलती है। तो बोले ठीक है, नारायण देखे, नारायण आज तुम ये खेल खेला, जब देखे तब नारायण का चिंतन। ऐसे करके उसकी उम्र 88 साल हुआ, नारायण करीब 5 साल का हुआ होगा। अब 88 साल बीतने के बाद इस पापी को यमदूत दिखाई पड़ने लगे, क्योंकि इतना पाप किया था, अशुभ की हत्या करना, अपहरण करना, चोरी करना। 4 महापाप बताया है। कौन कौन से? पहला ब्रह्म हत्या, दूसरा मदिरा सेवन, तो व्यसन समझो, मदिरा सेवन, और तीसरा चोरी डकैती करना, और चौथा गुरु की पत्नी के साथ संग करना, इसको हम गुरु अवैध संग बोलते हैं ना, जो ज्यादातर गुरु के पत्नी के तरफ भूत दृष्टि डालना। ये 4 महापाप, और ये 4 महापाप का अधिष्ठाता यही था, इसने कोई पाप छोड़े नहीं थे। अब यमदूत तो दिखाई देने ही वाले थे, लेकिन हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि इसको नारायण 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 जपते हुए इसका जो पाप था ना सभी नष्ट होने लगा था। और भूल किसकी है? यमदूतों की। वो आगे प्रसंग आएगा
और यमदूतों की भूल है, और उससे भी ज्यादा भूल है यमराज की, जिसने भेजा उसको लेने के लिए। इसका पूरा विवरण आता है एक एक श्लोक के द्वारा। तो यहाँ पे नारायण नारायण का चिंतन करते करते उसका 88 साल बीत गया और मरणासन अवस्था में वो एक पलंग पे लेटा हुआ है और 3 यमदूत आए। यमदूत का वर्णन भी बहुत खूब किया है सुखदेव गोस्वामी ने। आंखें एकदम लाल लाल, बाल एकदम वायर की तरह तीक्ष्ण, दांत इतने बड़े बड़े कि देख के डर हो जाए। और जैसे उसका मुंह देखे ना, तो जैसे हम देखते हैं ना कुछ अजीब सा एक आईना होता है, तो उसके अंदर अपना मुंह देखते हैं ना, टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, ऐसा उसका मुंह। किसी का मुंह पूरा घूम गया है, किसी का ऐसे यमदूत दिखाने लगे भयंकर उसको। तो उसको देखते हुए सहसा वो डर गया और उसको आसक्ति जो लगी है बेटे के अंदर वो आने लगी। और भगवद गीता में श्लोक है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल में यदि वो स्मरण करता है मेरा, यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है, हालांकि वो भगवान नारायण का नहीं चिंतन कर रहा था, उसके बेटे के अंदर उसकी आसक्ति, उसका नाम नारायण है। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे समझिए कि एक खुला वायर है, उसको हम एक रस्सी समझ के टच करें या इलेक्ट्रिसिटी वायर समझ के टच करें, जो भी चिंतन हो, लेकिन शॉक तो लगेगा ही। ऐसे ही नाम यदि जिह्वा पे है, तो कभी हमने श्लोक पढ़ा था, कभी भी यमदूत लेने नहीं आती यहाँ, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गई कि वो लेने आ गया इसकी। और ये कोई इतिहास रचा हुआ नहीं है, ये घटित हुआ हुआ। और बताते हैं कि अगस्त्य ऋषि के मुख से स्वयं श्री सुखदेव गोस्वामी ने श्रवण किया है, इसीलिए बोला जाता है गुरु परंपरा। ऐसा नहीं कि सुखदेव गोस्वामी बता रहे अपने मर्जी से, उन्होंने भी अगस्त्य ऋषि के मुख से सुना है, ग्रंथों में वर्णन है, और वही परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं नाम की महिमा को। तो हमारे भी जीवन में देखा जाता है कि हम आसक्ति से इतने भरपूर बने हुए हैं। कभी कभी देखते हैं कि कब हमारा परिवार उससे जाता है नहीं, जहाँ देखे हम अपने परिवार के विषय में सोचते हैं, धन यही विषय में सोचते हैं। यहाँ पे मूल बात अंकित कर रहे हैं कि जीवन जीना है, लेकिन जीवन का जो जीने का तरीका है वो हमको हमारे गुरुजन जो सिखाते उस माध्यम से करना है। यदि उसी आसक्ति में लगे हैं तो बाहर निकलना मुश्किल है। जैसे एक के बाद एक पढ़ हो जाता है ना, गुजराती में पढ़ गई है ना, उस पे हमको उस केंद्र बिंदु तक पहुंचना है जहाँ पे हमारा गंतव्य है, तो कितना देर लगता है, ये निकालो वो निकालो ये निकालो, वीर वहाँ जाओ। ऐसे आसक्ति के हमारे ऊपर सब पड़ लग जाते हैं, उसको भेदना मुश्किल हो जाता है। ऑलरेडी हम सब 40-45 साल पे पहुंच गए और पता नहीं कि मृत्यु कब आएगी, लेकिन इतना तो निश्चित है हम संकीर्तन किए, भगवान का नाम लिया, तो कभी भी स्वप्न में भी यमदूत नहीं आएंगे या तो यम नहीं आएंगे, ये निश्चित है। लेकिन जीवन सुधारना है तो भक्ति मार्ग में भगवान का नाम ग्रहण करना चाहिए, तभी हम भगवान के धाम को जा सकते हैं। बैक टू गॉड है, वो बात बता देते हैं। तो यहाँ पे इतनी आसक्ति उसकी कि उसका मन केवल उसमें ही चले। और जैसे उस यमदूतों को देखा ना, उसको देख के बाद पूरा दिन नारायण नारायण से बोलने लगा। हालांकि भगवान का नाम नहीं पुकार रहा था, बेटे का, लेकिन जैसे ये नाम सुना तुरंत 4 विष्णुदूत प्रकट हो गए और उस 3 यमदूतों को धमकाया और उनका जो 5 खाना लाए थे उसको भी काट दिया। और वो तो घबरा गए, अरे ये कौन, कुछ इतने सुंदर, उनका सुंदरता का भी वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं, क्योंकि भगवान के पार्षद भी भगवान की तरह ही सुंदर होते हैं। कमल के पंखुड़ी जैसे नेत्र थे और इतना चौड़ा वक्षस्थल, बहुत सुंदर वर्णन है। और किरीट मुकुट था, भगवान के जैसा हूबहू उन्होंने तो कभी देखा नहीं था कि कैसे होते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के अंतर्गत ही सब नरक
और देवता, तो वो सोचने लगे कोई देवता है, उपदेवता है, कौन है, और इसका सब वर्णन आगे आता है। मेरे हिसाब से हमको फिर यहाँ पे विराम लेना चाहिए। उसका वार्तालाप है सुंदर सा, विष्णुदूत और यमदूतों के बीच में, और यही इतिहास सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को। जो सुना हुआ है वही, इसलिए प्रभुपाद भी बोलते हैं भगवत गीता एज इट इज, और जो ही तात्पर्य लिखते हैं एज इट इज का मतलब क्या, यथारूप, जो भगवान का मूल है और मूल में भी जो है ना वही, और वो परंपरा के माध्यम से हमको प्राप्त होता है। तो परंपरा मूल आपको सबको ज्ञात है, उस 4 परंपरा के अंतर्गत हम भजन कर रहे हैं। कोई एक परंपरा से हम जुड़ गए तो हमारा भी वही गंतव्य है ना। श्री संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, मतलब कुमार संप्रदाय, और वल्लभ संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय बोलते हैं वो, और चौथा है जो हम भजन कर रहे हैं उस धारा में ब्रह्म मर्म गौड़ीय संप्रदाय। बाकी सब उप संप्रदाय हो सकते हैं यदि इसकी धारा भी मूल भगवान से आई है, लेकिन 4 ये सब पद्म पुराण में वर्णन है। आप गूगल तो है, गूगल बाबा हमारे, उसमें जाके सर्च कर वैष्णव 4 संप्रदाय कौन से हैं, मूल पद्म पुराण का श्लोक निकल के आएगा। ये आज हमारे लिए भक्ति करना इतना सहज है, लेकिन हम नहीं कर पाते, क्योंकि साधु संतों किया भजन क्रिया आरंभ करने में थोड़ा आलस्य है, अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी, है ना। साधु संग तो बहुत आवश्यक है। सत्संग में हमारा मन नहीं है, ये अजामिल देखो कहाँ कहाँ उसका मन लगा है और दूषित हो गया। मन को दूषित होने में देर नहीं लगती, लेकिन भगवान का नाम जिह्वा पे किसी का आ जाता है तो कभी भी पापपूर्ण कर्मों में फिर से नहीं लगेगा। इसलिए भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम इतना बड़ा है कि नाम है ना, वो नामी को वश में कर लेता है। संत बताते हैं हमको, ये सब अभी थोड़ा अतिशयोक्ति लगेगा, लेकिन जैसे जैसे रुचि बढ़ती है ना तब हमको पता चलेगा। किसी चीज का एक्सपीरियंस किया जाए तब हमको अच्छे से समझ में आएगा, या सुन सुन के। तो एक्सपीरियंस करने के बाद ज्यादा समझ में आता है ना। तो एक्सपीरियंस यही है कि नाम जीवन में धारण किया, उसकी भगवत प्राप्ति निश्चित, केवल नाम से। भगवत चर्चा में आज यही है, अजामिल जो दूषित हो गया, और आगे किस प्रकार से यमदूतों के साथ विष्णुदूतों का चर्चा होता है, और यम पाश से अजामिल बच जाता है, और आगे जो भी चर्चा होती है उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। उत्कंठा है, नहीं तो बालक में ज्यादा उत्कंठा रहती है। और कोई प्रश्न है? हाँ माता जी। सांसारिक सवाल है कि वक्त के साथ बदल जाना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? किस प्रकार का बदलना? भाई आप बताइए मुझे। देखिए, बदलना अपने आप को नहीं होता है, जो हम हैं वो हम रहेंगे, पहली बात। क्योंकि हमारे जो अंदर सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों गुण हैं। कोई कह नहीं सकता कि मैं अभी एकदम शुद्ध सात्विक या सात्विक हो गया, है ना। तो हम किसी को बदल नहीं सकते, और हमारे स्वभाव को भी नहीं बदल सकते। लेकिन भगवान की कथा ऐसी है कि ये किसी के विचार को बदलने की क्षमता रखता है। तो समय का आपने बात किया, मेरे हिसाब से जो मैं सुना हूँ, जितना मुझे पता है वो मैं बताऊँ कि अपने आप जबरदस्ती से बदलना ये ठीक नहीं है। यदि हमारा मन कहता है कि ये धारा सही है, इसमें मुझे आनंद आता है, तो उसमें हमको, जैसे आप बोले कि मुझे भजन करना है तो मुझे आनंद आना चाहिए। यदि आनंद भी नहीं आ रहा है तो आप भजन में नहीं। यदि ऐसा लगता है कि तो बंधनकारी है, ये तो हम
यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं खाना, ये सब जगह से बेड़ियाँ बांधे हुए हैं। तो ऐसा जबरदस्ती का कुछ लगे तो जबरदस्ती